अभिनेता सैफ अली खान पर हमले का आरोपी शरीफुल, जिसे आज मुंबई पुलिस ने कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने शरीफुल को 5 दिन की और रिमांड पर भेज दिया है मुंबई पुलिस की कस्टडी में। आज कोर्ट में पहली बात तो फर्स्ट रिमांड में सेक्शन बढ़ाने की बात की गई थी। 109 जो ऐड करने जा रहे थे पुलिस ने, वो आज ऐड नहीं किया है। बाकी उन्होंने जो इन्वेस्टिगेशन का जो प्रोग्रेस बताया है, जो मेरे ख्याल से जो लास्ट टाइम जो रीजन लिए वही सेम रीजन आज ही लिए गए हैं। ऑलरेडी उन्होंने जो वेपन है वो रिकवर कर लिया गया है और उनके जो क्लोथ्स है वो भी रिकवर कर लिए गए, और जो फॉरेंसिक को जो भेजना चाहिए था उनको, उन्होंने वो सारी चीजें सेंड कर दी है। लेकिन जो इन्वेस्टिगेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जो पुलिस कस्टडी मिलनी चाहिए थी, आज कोई सफिशिएंट रीजन नहीं था पुलिस कस्टडी मिलने के लिए, क्योंकि ऑलरेडी मैंने एक पॉइंट रेज किया है कि वेपन रिकवर एक्यूज की प्रेजेंस इज नॉट रिक्वायर्ड, बिकॉज if custody is when required when the accused need to be shown something, but already the investigation has been done by the police officer. Just because of the hype, the matter is so hype, it has been taken into the consideration by the court and it has given the 5 days police custody. सर, सुनावणीच्या दरम्यान आहे ते बूट आणि सिम कार्डचा शोध घेण्यासाठी देखील पोलीस कोठडी मागण्यात आलेली आहे। बूट का जो बोला गया है वो गलत है, क्योंकि देखो when he was arrested, that time the police had visited to his house and already the search has been done. During that search, entire clothes and every belongings of the accused had been seized, and the accused was taken into the interrogation, and that time everything has been seized. Now सिम कार्ड बद्दलही विचारलं गेलं, सिम कार्ड बद्दल तो माहिती देत नाही असं सांगितलं, नेमकं काय? ते चुकीचं आहे। सिम कार्डची माहिती तो कसं काय देणार? ते जे ऑलरेडी जे सिम कार्डची माहिती आहे त्यांना जे ऍप्लिकेशन देऊ, जो नेटवर्क तो यूज करतोय त्याच्या नेटवर्क तू सीडीआर वगैरे काढलं तर त्यांना माहित पडते। त्याच्यासाठी आरोपीची कस्टडीची का गरज आहे? सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी मृत्युंजय इस वक्त मौजूद हैं और जरा जानते हैं मृत्युंजय से। मृत्युंजय, हथियार और जो कपड़े आरोपी ने पहने हुए थे वारदात के समय, वो सब बरामद कर लिए गए हैं। ये जानकारी मुंबई पुलिस की तरफ से अदालत को दी गई और साथ ही साथ मुंबई पुलिस ने जो रिमांड मांगी, अदालत ने 5 दिन की रिमांड और मुंबई पुलिस को दे दी है इस आरोपी की। बताइए जरा विस्तार से क्या कुछ हुआ है कोर्ट में आज। जी बिल्कुल, देखिए सबसे पहले जब आरोपी शरीफुल इस्लाम को कोर्ट में लाया गया तो उनसे जज साहब ने पूछा कि तुम्हें कोई शिकायत है, पुलिस से कोई शिकायत है, जिस पर आरोपी ने ना में जवाब दिया। उसके बाद पुलिस के जो जांच अधिकारी है उन्होंने अपनी बात रखनी शुरू की। उन्होंने 3 मुख्य बिंदुओं के आधार पर 7 दिन की रिमांड मांगी थी। पहली बात उन्होंने ये कही कि हमने आरोपी के पास से घटना के समय के जो भी कपड़े थे वो हमने बरामद कर लिए हैं, गमछा बरामद कर लिया है, लेकिन आरोपी के जूते बरामद नहीं हुए हैं। एक ये पहला पॉइंट रखा गया। जैसा कि हम सीसीटीवी में दिखा रहे थे कि जाते समय आरोपी के पैर में जूते नहीं थे, लौटते समय उसके पैर में जूते नजर आ रहे हैं, तो उस जूते को रिकवरी की बात पुलिस ने की। दूसरा पॉइंट पुलिस ने यह कहा कि जो हथियार इस हमले में इस्तेमाल किया गया, जिसका तीसरा हिस्सा भी हमने बरामद कर लिया, पर यह हथियार आरोपी के पास आया कहां से, आरोपी ने इस चाकू को खरीदा कहां से या फिर इसे किसी ने दिया है क्या, इसकी हमें जांच करनी है। तीसरी जो बात थी, आरोपी को फेस रिकॉग्निशन यानी चेहरे की पहचान करनी है। सीसीटीवी में जो दिखा है, एक बार फिर से जरा सुना देते हैं दर्शकों को, वकील क्या कह रहे हैं। पूरा घटनाक्रम देखो, अभी इन्वेस्टिगेशन में ऐसा कोई भी प्राइमा फेसी कॉन्क्रीट एविडेंस दिया नहीं गया है कि उसमें पता चलता है कि एक्यूज ने ये ऑफेंस किया। मराठीमध्ये काय नक्की युक्तिवाद आहे तो आज पार पडलेला आहे। आज मराठीमध्ये काय युक्तिवाद आहे तो पार पडलेला आहे। काय युक्तिवाद मराठीमध्ये काय युक्तिवाद आहे तो पार पडलेला आहे। पहिला फेस रिकॉग्निशन से आपके मीडिया से ही आया हुआ था। फेस रिकॉग्निशन से उसके आई, उनके जो नोज है, उनके जो बाल है, वो बंदा है ही नहीं उसमें। सीधा सीधा आप भी देख सकते हो, फोटो से पता चलता है। सर, मराठीमध्ये सांगा काय नक्की आज युक्तिवाद पार पडलेला आहे नक्की, परंतु या ठिकाणी बूट असेल या
संदर्भात देखील तपासणी करायची, त्यामुळे पोलिसांनी मोर्चे मारले. आता तो बूट आहे, तो ज्वेलरी तर नाही आहे, बूट तर कोण लपवून शकत नाही ना. फॅमिली मेंबरला जेव्हा अरेस्ट केला गेलाय, त्याला उचलला गेलाय, तेव्हा त्यांना काय कोणताही इंटिमेशन न करता त्यांना आणला गेलाय आणि येऊन त्यांना असं दाखवलं. सरकारी वकिलांकडून काय जो युक्तिवाद आहे तो करण्यात आलेला आहे. सरकारी वकीलकडून ते वेपन कुठून आणलाय आणि शरीफुल के वकील को आप सुन रहे थे, जिनकी तरफ से बार बार ये कहा जा रहा है कि वो शख्स है नहीं जो सीसीटीवी में नजर आ रहा है। इस तरीके की दलीलें शरीफुल के वकील की तरफ से अदालत के सामने देने की कोशिश। इस बीच एक बार फिर से मृत्युंजय का रुख करते हैं और मृत्युंजय विस्तार से बता रहे थे कि पुलिस की तरफ से जो रिमांड की मांग की गई, जिसके आधार पर अदालत ने 5 दिन की और रिमांड पुलिस को दे दी है आरोपी शरीफुल की। उसमें मृत्युंजय, आपने अभी तक ये बताया कि साहब हथियार तो बरामद कर लिया गया, लेकिन आरोपी के पास वो हथियार कहां से आया? क्या उसने किसी से खरीदा या फिर किसी से उसने लिया, कहीं से चुराया? उसका जवाब तलाशना है पुलिस को। साथ ही वो जो जूते हैं जिनकी गुत्थी, क्योंकि जब सीसीटीवी में ऊपर जा रहा था तो नंगे पैर था, जब नीचे उतर कर आ रहा था सैफ अली खान के घर से वारदात को अंजाम देने के बाद, तब वो जूते थे। वो जूतों की पुलिस तलाश कर रही है। और क्या कुछ मुंबई पुलिस की तरफ से कोर्ट को बताया गया? मृत्युंजय जी बिल्कुल, जो तीसरी बात है वो थी फेस रिकॉग्निशन को लेकर। सीसीटीवी में जहां जहां पर आरोपी कैद हुआ है वो और जो पुलिस की गिरफ्त में आया आरोपी, इन दोनों की चेहरों की फेस रिकॉग्निशन यानी कि एक फॉरेंसिक जांच करनी है कि वाकई में जो सीसीटीवी में दिखने वाला व्यक्ति है वही आरोपी है। ये जांच बहुत महत्वपूर्ण है। ये 3 प्रमुख बातें कोर्ट द्वारा रखी गई। इसके साथ ही साथ पुलिस ने यह भी कहा कि हमें इस बात का शक है कि शायद इसकी मदद किसी ने की होगी, तो इसके मददगार कौन रहे हैं, हमें इसकी भी जांच करनी है। इसी आधार पर पुलिस ने 7 दिनों की रिमांड मांगी थी, लेकिन कोर्ट ने 5 दिन की रिमांड दी। लेकिन आपको बता दें कि डिफेंस ने 8 से 10 बातें रखी थी। उन 8 से 10 बातों को मैं छोटे संक्षिप्त में आपको बताना चाहूँगा। एक तो डिफेंस की तरफ से पहला ये कहा गया कि 5 दिन की पहले ही कस्टडी दी जा चुकी है और ऐसे पर जो पर्याप्त सबूत थे, कड़ियों को जोड़ने का काम था, पुलिस कर चुकी है। दूसरी बात ये कही गई कि सभी जो विटनेस है इस केस के, उनके बयान दर्ज किए जा चुके हैं। तीसरी बात ये कहा जा रहा है कि शूज़ जो है रिकवर करना बाकी है। डिफेंस का ये कहना था कि जब सारे कपड़े बरामद कर लिए गए, सैफ अली खान से जो वस्त्र थे, जो भी गमछा था इत्यादि बरामद कर लिया गया, तो शूज़ बरामद करने के लिए आरोपी की क्या आवश्यकता है। चौथी जो बात कही गई, ये कहा गया कि सीसीटीवी में जो व्यक्ति दिख रहा है सैफ अली खान के घर के 6ठी मंजिल पर लगा हुआ, वो व्यक्ति और आरोपी जिसे कोर्ट में पेश किया गया, ये दोनों एक नहीं है। जो सबसे बड़ी बात डिफेंस ने दावा किया है, ये दोनों अलग अलग हैं। इसके अलावा ये कहना है कि जब फॉरेंसिक टेस्ट करनी है, इसके लिए आरोपी की कस्टडी की क्या आवश्यकता है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।